तो स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आज डेली व्लॉग 17 है हमारा। और कल के व्लॉग में मतलब कल के दिन मेरे को थोड़ी सर्दी हो गई थी, तबीयत खराब हो गई है। और आज फिर भी पता नहीं क्यों मैं जल्दी उठ गया हूँ। और बात ऐसी है कि काफ़ी कुछ पेंडिंग सा लग रहा है। मतलब चैप्टर 7 में यूनिट 3 मेरे को नहीं आता है। और रात को मैंने क्वेश्चंस कर लिए थे थोड़े, तो मेरे को पता चला कि ये टॉपिक में अभी भी दिक्कत है। तो चैप्टर 7 का यूनिट 3 और चैप्टर 9 और 10 तो सबसे पहले वही करना है। 10 चैप्टर की बुक रीडिंग करना है और चैप्टर 9 को पूरा करना है। तो ये दोनों सबसे पहले प्रायोरिटी है आज की। और फिर हम जो हमारे टॉपिक्स वीक रह गए हैं उन पर वर्क करेंगे और उसको एक बार और रिवाइज करेंगे। तो यही बात है। और फिर हम क्या करना है आज, बस इतना ही है भाई, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। और तबीयत को थोड़ा ठीक करने का ट्राई करेंगे दवाई वगैरह खा के। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग और लेट्स गो। तो यार एक कहानी मेरे समझ आ रही है कि मेरे को अब इकोनॉमिक्स में पढ़ने की मतलब हो गया है रिवीजन। तो 9-10 अभी नहीं कर रहा मैं, उसका रिवीजन मैं बाद में करूँगा। और फिलहाल मैं करता हूँ अब अपन अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करते हैं। बट उसके पहले इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 जो है उसकी यूनिट 3 का मेरा थोड़ा सा पार्ट जो बच गया था वो मेरे को कवर करना है और वो मेरे को खाए जा रहा है, क्योंकि वो चैप्टर रिवाइज करना ज़रूरी है यार। इजी चैप्टर है, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो स्कोरिंग है। और मैंने पहले पढ़ भी रखा है तो मेरे को और इजी लगता है वो चैप्टर। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले चैप्टर 4 का 3rd यूनिट एक बार पेज पलट लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ और फिर अपन आज से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो अकाउंट्स का पेपर, लॉ का पेपर और मैथ्स का पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर, ये अपने को करना है। पर एक एक दिन करेंगे, एक दिन अकाउंट्स और लॉ, फिर एक दिन मैथ्स और इकोनॉमिक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दोनों मैथ्स और अकाउंट्स एक साथ कर दिए तो बहुत सारा प्रैक्टिकल हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा। और अगर लॉ और इकोनॉमिक्स हो जाएंगे तो बहुत सारा थ्योरी हो जाएगा साला, तो फिर नींद आने लगेगी। इसलिए अकाउंट्स और लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक एक दिन ऐसे करेंगे। तो आज अकाउंट्स और लॉ का करेंगे, कल मैथ्स और इकोनॉमिक्स का करेंगे, ठीक है। तो अब से क्वेश्चन पेपर्स डिस्क्रिप्शन में मिलना चालू हो जाएंगे और शुरू करते हैं यार पढ़ाई। और तबीयत मेरी ठीक हो गई है, बट बारिश आई थी, मैं बाहर गया था तो मैं फिर भीग गया। तो अब पता नहीं क्या होता है तबीयत के साथ, तो देखते हैं। पर पेपर सॉल्व शुरू करते हैं उसके पहले 4th चैप्टर में फटाक से निपटा लेता हूँ और फिर अपन अपनी जंग पे वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मार्क्स आएंगे, ऐसा मेरे को अब लग चुका है। तो लॉ में और ज़रूरत है मेरे को, तो लॉ और अकाउंट्स करना पड़ेगा। लेट्स गो।
हाँ जी, तो दोस्तों अभी मैंने लॉ का पेपर सॉल्व करा 4 क्वेश्चन सॉल्व करे मैंने, और फिर मेरे को समझ आ गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जो अलग वाले यूनिट जो ऐड हुए थे नए सिलेबस में, इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, ये वाले, एजेंसी, ये मेरे को पढ़ने की ज़रूरत है। और एक बार सारा ही सिलेबस गो थ्रू करने की नीड लग रही है मुझे। बाकी सब चैप्टर्स तो मेरे हो जा रहे हैं, बस मेरे को ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जो एडिशनल यूनिट्स थे ना, वो मेरे को शायद पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो दिक्कत जा रही है। बाकी के क्वेश्चंस मैं फिर भी फ्रेम कर ले रहा हूँ, आंसर लिख दे रहा हूँ, सेक्शंस भी याद है काफ़ी सारे। तो प्रॉब्लम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एडिशनल में जा रही है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही मान लो अब तो मेरे को वो पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ने के लिए हम अभी 30 तारीख तक इज्जत से पूरा लॉ भी रिवाइज कर ही लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। तो पहले अकाउंट्स का एमटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं बचे हुए। पिछली बार हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जिसमें कि 18 टोटल थे, तो 9 और बचे हैं। तो अभी मैं वो करने बैठता हूँ, 5-6 क्वेश्चन कर लूँगा, अगर मूड हुआ तो पूरे कर लूँगा। सिंपल है यार, आरटीपी के क्वेश्चन है, कल भी अगर थोड़े से करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आरटीपी के क्वेश्चंस करता है और फिर पढ़ने बैठता है लॉ, जिसमें कि आज मैं कर लूँगा इंडेमनिटी प्लेज और एजेंसी, या फिर गारंटी भी कर सकते हैं। छोटे छोटे यूनिट है, बस पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल बहुत सारा है, तो याद करना पड़ेगा, ये सीन है। तो वो करने बैठता है, और फिर कल भी लॉ का रिवीजन करेंगे और अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इकोनॉमिक्स और मैथ्स का भी मॉक सॉल्व करेंगे कल, ठीक है। तो लेट्स गो। हाँ जी, तो मैंने अकाउंट्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और प्लेज, वो बेलमेंट एंड प्लेज, ये मैंने पढ़ लिया था। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैं क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज ही हो गया भाई एकदम, मेरे को होश ही नहीं रहा, मैंने देखा ही नहीं कि कितने % चार्जिंग है। तो ब्लॉग को एंड करते हैं और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।